An eternal duel। दुनिया भर में बिल्ली प्रजाति के जीव अकेले रहते हैं, जंगली बिल्ली जैसे सबसे छोटे जीव से लेकर बड़े बाघ तक। जंगली बिल्लियों की 38 में से 37 प्रजातियां अकेले रहना पसंद करती हैं। हैरानी की बात है कि कुत्तों की भी 37 प्रजातियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, अंटार्कटिका को छोड़कर। लेकिन ये जानवर अक्सर दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। अकेले हों या किसी के साथ, इन दोनों प्रजातियों के जीव जहां भी रहते हैं वहां के लिए बेहद अहम होते हैं। बिल्ली प्रजाति के शिकारियों में बहुत विविधता होती है। मार्गे का वजन मुश्किल से 3 किलो होता है, जबकि बंगाल टाइगर का 300 किलो। इन दोनों के बीच आते हैं तेंदुए, जो अफ्रीकी सवाना के पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। आइबेरियन लिंक्स, जो मेडिटेरेनियन झाड़ियों में छिपता है। जैगुआर, जो अमेज़न के किनारों पर गश्त लगाता है। और चीता, जो सेरेंगेटी के मैदानों पर अपने शिकार का पीछा करता है। इनके इकोलॉजिकल प्रतिद्वंद्वी भेड़िए अलग अलग आकार, वजन और हथियारों के साथ आते हैं। बुश डॉग अपने छोटे पैरों के साथ अमरीकी जंगल की झाड़ियों के नीचे दौड़ता है। रेड फॉक्स ने लगभग पूरी दुनिया में खुद को कामयाबी से फैला लिया है। ब्राजील में मेन वुल्फ रात में फल खाने निकलते हैं। और गोल्डन जैकल अफ्रीकी बड़ी बिल्लियों के शिकार के बचे हुए हिस्से खाता है। कुत्तों और बिल्लियों की प्रजाति के बीच मुकाबला ताकत का है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों मिलकर दुनिया के इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाते हैं, और वो है एक शिकारी का। इनके शरीर और काबिलियत एक दूसरे से अलग ही सही, पर शिकारी होने के नाते जंगली बिल्लियों और कुत्तों की प्रजातियों को फुर्तीला होना पड़ता है। लेकिन सबसे ऊंची छलांग कौन लगा सकता है?
ताकि अपने और शिकार के बीच की दूरी कम वक्त में तय कर सके। ये सवाल बरकरार रहता है और इसका जवाब आसान नहीं। कुत्तों की प्रजाति में भी बेहतरीन छलांग लगाने वाले होते हैं। इनमें से एक है अमेरिकन कायोटी। इसकी इंद्रियां इसे पहले ही संकेत दे देती हैं कि वोल्स कहां हैं। उन्हें पकड़ने के लिए इसका तेज होना जरूरी है और साथ ही इसे अचानक छलांग लगानी पड़ सकती है। लेकिन रेड फॉक्स इससे भी आगे निकल जाता है। ये एक ऐसा शिकारी है जिसने अपने ढलने की क्षमता के कारण दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उत्तरी अमेरिका में ये कायोटीज के साथ मिलकर चूहों का शिकार करते हैं। इन्होंने अपनी छलांग लगाने की कला निखार ली है। ये 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। शिकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। शिकार पर तेज दांतों से भरी थूथन आसमान से गिरती है। यहां तक कि बर्फ में भी ये अपनी तेज सुनने की क्षमता के कारण लेमिंग्स की आवाज पकड़ लेते हैं। अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए ये कई मीटर ऊंची छलांग लगाते हैं और ऊपर से सीधे नीचे गिरते हैं। लेकिन बिल्ली प्रजाति के जीव भी छलांग लगाने में माहिर हैं और शायद वो इनसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं। क्रैकल एक ऐसा चैंपियन है जिसे हराना आसान नहीं। उसके शरीर की बनावट ही सब कुछ बता देती है। मजबूत, लचीला
पतली पूंछ और असामान्य रूप से लंबे और ताकतवर पिछले पैर, ये इसकी पहचान है। लोमड़ियों के शरीर से उनकी ताकत तुरंत नजर आती है। ये मध्यम आकार के कुत्ते जैसी दिखती है। क्रैकल से उलट इनके पास घनी रुएदार पूंछ होती है जो छलांग के दौरान संतुलन बनाने में मदद करती है। क्रैकल को संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना पूंछ के भी कलाबाजियां कर सकता है। जहां लोमड़ी कई तरह से खाना हासिल करती है, वहीं क्रैकल बड़ी बड़ी छलांग लगाकर ही अपना पेट भरता है। उसके पैरों की ताकत बेमिसाल होती है। उसकी सबसे ऊंची छलांग 3 मीटर तक पहुंच सकती है। जो किसी भी लोमड़ी के लिए असंभव है। ये हवा में उड़ते पक्षियों को भी पकड़ सकता है। लेकिन बिल्ली प्रजाति के भीतर भी अलग अलग स्तर होते हैं। जंगली बिल्लियां बेहद फुर्तीली होती हैं। इस प्रजाति का वजन 5 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। ये हल्के वजन के शिकारी हैं, जिसकी खुराक चूहा और छोटे पक्षी हैं। ये एक छोटी लेकिन मजबूत शिकारी है। इसका आकार इसे जंगल की झाड़ियों में छिपकर कांटों के बीच मुश्किल इलाकों में खाना ढूंढने में मदद करता है। जंगली बिल्ली एक वर्सेटाइल शिकारी है जो जंगल या आसपास के मैदानों में शिकार करती है। जिंदा रहने के लिए इसे हर दिन 2 या 3 शिकार करने पड़ते हैं। छोटे पक्षी, छिपकलियां
और खासकर चूहा इसका पसंदीदा खाना है। रफ्तार, धीरज और अचानक हमला करने की क्षमता, साथ ही तेज पंजे। कराकल की तरह जंगली बिल्ली भी बेहतरीन छलांग लगाती है। इसके लगभग हर शिकार का अंत एक शानदार छलांग से होता है। और शिकार इसके मुंह में। सशूरा फॉक्स कुत्तों की प्रजाति का एक जीव है और ये जंगली बिल्ली से थोड़ा छोटा होता है। देखा जाए तो ये भी वैसी ही भूमिका निभाता है, लेकिन ये प्रजाति एंडीज में रहती है। इन दोनों को हम हल्के वजन वाले शिकारी कह सकते हैं। लेकिन ये छोटी लोमड़ी यूरोपियन जंगली बिल्ली जितनी फुर्तीली नहीं होती। बिल्ली की तरह ये लोमड़ी और उसके बच्चे पहाड़ी झाड़ियों के बीच अपना रास्ता आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इसमें पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता नहीं होती। इसके पंजे चढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि खोदने या पत्थर पलटने के काम आते हैं। जहां तक छलांग की बात है, इसके पैर पत्थरों के बीच कूदने के लिए बिल्कुल सही हैं। जहां ये अपना शिकार ढूंढती है, जिसमें बड़े और खतरनाक सेंटिपीड्स शामिल हैं। ये इसके दोपहर का नाश्ता है। लेकिन अब चलते हैं बिल्ली प्रजाति के वजनदार और बड़े शिकारियों की तरफ। यूरेशियन लिंक्स भारी भरकम शिकारी की श्रेणी में आता है। यह ताकतवर नर 30 किलो से ज्यादा वजन का हो सकता है। यह उत्तरी इलाकों के शिकारियों में सबसे ऊपर होता है, भेड़ियों के ठीक बाद। खरगोश, जंगली तीतर और यहां तक कि छोटे हिरण भी इसका शिकार हैं।
ये उत्तरी लिंक्स छलांग लगाते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और घात लगाकर शिकार करते हैं। सर्दियों में ये बिना आवाज के चलते हैं और झाड़ियों में छिप जाते हैं। जंगली बिल्ली और क्रैकल की तरह छलांग इनका सबसे बड़ा हथियार है। इनके ताकतवर पिछले पैर सही समय पर इन्हें आगे धकेलते हैं और जब बात शिकार करने की हो तो ये कभी हार नहीं मानते। ये सच है कि लिंक्स और क्रैकल ऊंची छलांग के बादशाह हैं, लेकिन लंबी छलांग में भेड़ियों का भी जवाब नहीं। ये भेड़िए बेहतरीन धावक और अच्छे छलांग लगाने वाले होते हैं। दुनिया के हर भेड़िए के पास लंबे, मजबूत और ताकतवर पैर होते हैं। ये आराम से दौड़ सकते हैं, जिससे ये कम ऊर्जा खर्च करके लंबी दूरी तय कर सकते हैं। भेड़ियों की शारीरिक बनावट उन्हें अच्छी रफ्तार से दौड़ने और बिना थके शिकार करने में मदद करती है। इसी वजह से ये लंबी दौड़ के बाद भी छलांग लगा सकते हैं, नदियां, खाई और छोटी अड़चनों को पार कर सकते हैं। भेड़ियों के लिए अच्छी छलांग लगाना बहुत जरूरी है।
इनकी अधिकतम रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये लगभग 5 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। लेकिन जंगली कुत्तों की लगभग 40 प्रजातियों में से एक ऐसी भी है जिसके पैर बेहद लंबे हैं और असामान्य रूप से बड़े भी। इसकी तुलना किसी भी बिल्ली की प्रजाति से नहीं की जा सकती। ये है दक्षिणी अमेरिका का मेन वुल्फ। पहली नजर में लगेगा कि ये डंडों पे खड़ी एक लोमड़ी है, लेकिन ये असल में एक भेड़िया है। अपने असाधारण पैरों के अलावा इसकी गर्दन पर लंबे बालों की आयाल होती है, जिसकी मदद से ये अपने शरीर को बड़ा दिखाकर दूसरों को डराता है। लेकिन अगर इसके पैरों की बात करें, ये भेड़ियों और बिल्लियों दोनों में अनोखे हैं। इन्होंने अपने आप को ऊंची घास के मैदानों में दूर तक देखने के लिए ढाल लिया है। इन पैरों की वजह से ये ऊंचाई से चूहों और छोटे जानवरों को देख सकते हैं। लेकिन इनका पसंदीदा खाना है ताड़ के फल और वुल्फ एप्पल्स। वुल्फ एप्पल बहुत ऊर्जा देने वाला फल है जो सिर्फ इन घास के मैदानों में उगते हैं। भेड़िए दौड़ने में काफी कुशल होते हैं, लेकिन बिल्लियों की प्रजातियां भी पीछे नहीं हैं।
बाघ आमतौर पर एक दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलते, लेकिन इनके पास शारीरिक ताकत होती है। 300 किलो वजन के साथ बाघ धरती के सबसे बड़े जमीनी शिकारी हैं। इनका वजन शेरों के मुकाबले 100 किलो ज्यादा होता है और ये उनसे तेज भी होते हैं। उनकी शारीरिक ताकत उन्हें लंबी छलांग लगाने में सक्षम बनाती है। ये एक छलांग में 10 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। बाघ उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, पूरी ताकत के मामले में सबसे शक्तिशाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदा रहने के सक्सेस रेट में भी आगे होंगे। भेड़िए और दूसरी बिल्लियां अपने इलाके पर कब्जा करने और खुद को संभालने में कारगर होती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कराकल, लिंक्स और जंगली बिल्लियां सभी शानदार छलांग लगाने वाले हैं। ये सच है कि लोमड़ी और कायोटी की छलांग लगाने की अपनी अलग शैली है, लेकिन छलांग लगाने के मामले में सारे रिकॉर्ड बिल्लियों के नाम हैं। कुल मिलाकर छोटी जंगली बिल्ली अपने छोटे शरीर में वही अद्भुत क्षमता रखती है जो उसके बड़े रिश्तेदार रखते हैं। लेकिन दक्षिण अमेरिका में एक जंगली कुत्ता ऐसा भी है जिसका वजन लगभग उतना ही है। दुनिया का सबसे छोटा जंगली कुत्ता आकार और वजन में जंगली बिल्ली जैसा ही होता है। बुश डॉग जमीन से मुश्किल से एक हथेली जितनी ऊंचाई पर होता है। ये आकार साउथ अमेरिकन ट्रॉपिकल जंगल की झाड़ियों में छिपकर चलने और शिकार करने के लिए सही है। ये छोटा जंगली कुत्ता दिखने में बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं है। छोटे पैर, लंबा और मोटा शरीर और एक बड़ा सा सिर। सच ये है कि ये उतना डरावना लगता भी नहीं जितना इसका पड़ोसी और दुश्मन जैगुआर है। जैगुआर का वजन 80 किलो से ज्यादा हो सकता है, जो बुश डॉग से 12 गुना ज्यादा है। और कभी कभी मौका मिलने पर बुश डॉग इसका शिकार बन जाता है। पर फिर भी कुत्ते की प्रजाति का ये जीव एक असरदार और समझदार शिकारी है।
इसकी जिंदगी जंगल के जानवरों की गंध को सूंघने और उनका पीछा करने के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इसमें कोई शक नहीं कि भेड़ियों और कुत्तों में सूंघने की क्षमता उनके प्रतिद्वंद्वियों यानी जंगली बिल्लियों के मुकाबले ज्यादा तेज है। इस छोटे जंगली कुत्ते की बड़ी और ताकतवर नाक हर दिन उसका पेट भरने में उसकी मदद करती है। हर कुत्ते की नाक के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, जो गंध पहचानने में इनकी मदद करती है। ये सूंघ कर बता सकते हैं कि यहाँ कौन और कब आया था, ये भी कि आसपास कोई शिकार है या कोई शिकारी। शिकारी के पास होने पर छिप जाना ही बेहतर होता है। खतरा टलते ही ये कुत्ता फिर अपनी दिनचर्या पर लौट आता है। बुशडॉग एक ऐसा कुत्ता है जो जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी जीता है और हमेशा अपने सूंघने की शक्ति पर निर्भर रहता है। लेकिन ये अपने इलाके को एक ऐसे शिकारी के साथ बांटता है जिसका आकार तो इसके जैसा है पर जिंदगी बिल्कुल अलग। मार गाय पूरी तरह आंखों पर निर्भर होते हैं। बड़ी, चमकीली और सामने देखने वाली आंखें। ये अपनी आंखों की मदद से पेड़ों की सतह, पेड़ों के बीच की दूरी और आसपास की जगह को देख पाते हैं। मारगाय को शाखाओं पर चलने के लिए अपनी आंखों की जरूरत होती है। आमतौर पर बिल्ली प्रजाति के जीवों की आंखें सामने की ओर होती हैं, जिससे वो बेहद सटीक तरीके से दूरी का अंदाजा लगा सकें। अमरीकी जंगल में रहने वाली मारगाय जैसी बिल्ली के लिए तेज नजरें जिंदा रहने का एक जरिया है। ये बिल्लियां फुर्तीली, तेज और निर्णायक होती हैं। बुशडॉग से अलग मारगाय सचमुच जोखिम उठाती है। वो ट्रॉपिकल जंगल की ऊपरी शाखाओं पर जाकर खाना ढूंढती है।
लेकिन मारगाय अपने कई रिश्तेदारों की तरह अपनी नजर के साथ संवेदनशील मूंछों का भी इस्तेमाल करती है, जो छूकर महसूस करने वाले अंग की तरह काम करते हैं। कई बिल्लियों की तरह ये भी पास की चीज पर फोकस नहीं कर पाती। अपने सभी रिश्तेदारों की तरह मारगाय के कान भी बहुत बड़े होते हैं और ये अलग अलग दिशा में घूम सकते हैं 180 डिग्री तक, ताकि सारी आवाजें सुन सकें। ये पैराबोलिक एंटीना की तरह काम करते हैं। शेर से लेकर मारगाय तक बिल्लियों का चेहरा चपटा और नाक छोटी होती है। ये शारीरिक बनावट अच्छी नजर को अहमियत देती है। इनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। इनके पास करीब 6.7 करोड़ गंध पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो कुत्तों के 30 करोड़ से कम है, पर इंसानों से 14 गुना ज्यादा। कुत्ते बनाम बिल्लियां और भेड़िए बनाम शेर, दोनों की शारीरिक क्षमताओं को नकारा नहीं जा सकता। दुनिया के कई हिस्सों में ये आपको एक ही तरह के संसाधनों के लिए मुकाबला करते हुए दिखेंगे। ये दोनों ही कुशल शिकारी हैं, जिनके पास लगभग एक जैसे ही औजार हैं। तेज नजर, सूंघने की बेमिसाल ताकत, सुनने की शानदार शक्ति। इनके फुर्तीले शरीर ताकतवर भी होते हैं, जो छलांग लगाने, दौड़ने और चढ़ने के लिए बने हैं। इन सब के पास पंजे और नुकीले दांत हैं, जो हर तरह के शिकार को गिराने के लिए काफी हैं। कुत्तों और बिल्लियों की प्रजातियां एक दूसरे से मुकाबला करती हैं और साथ साथ रहती भी हैं। ये ऐसे जीव हैं जो अपनी क्षमता की सीमा पर हैं।